गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, मैंने क्लास 9 में ही बता दिया। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसका पावर 2 होता है, डिग्री जिसका 2 होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या होगा, 2 होगा। जैसे इसका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो रूप होता है, जिसका फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का रूप। ठीक है, अब जीरोज ऑफ द क्या होता है, जीरोज ऑफ द, आप देखिएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और कोई पूछता है, जीरोज वो रूप वो वैल्यू होता है जो एस के जगह पर पुट करेंगे तो उसका जो पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सम ऑफ द जीरो, जैसे लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomials। तो therefore अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरोज। ठीक है, अब जीरोज निकालते कैसे हैं वो हम एक एग्जांपल देकर के आपको बता देंगे। ठीक है, इसको चलिए मिटाते हैं, फिर एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 10 की चैप्टर है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं दूसरा चैप्टर। चलिए एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि कैसे जीरो निकाला जाता है। ठीक है, इसी बुक से एग्जांपल ले लेता हूँ। x² प्लस 10। अब इसका वैल्यू निकालना है, 0 इक्वल टू 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्लास 9 में आप पढ़े होंगे मिडिल टर्म फैक्टर, तो इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे कि इसको जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, ऐड करने पे 7 आना चाहिए। चलिए x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 5, इसमें जा रहा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। Therefore x is equal to -2 और x is equal to
देखो x इक्वल टू -5, ये हो गया x का वैल्यू -2। और याद रखिएगा जितना पावर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएगा, इसका क्वाड्रेटिक के लिए 3 आएगा और बाइक्वाड्रेटिक के लिए 4 आ जाएगा वैल्यू। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे कि अब हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने बताया -b/a, ठीक है। इसका एक रिलेशंस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a इक्वल टू b माइनस क्या है b की जगह पे 7 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा को -b/a होता है। अल्फा का और बीटा दो वैल्यू आए, अल्फा हो गया इसका x और बीटा हो गया ये वाला, तो -b/a, तो -2 और प्लस -5 बाय इक्वल टू कितना है -7, ठीक है। और माइनस है -b/a है, तो b की जगह माइनस डाल देंगे पहले, तो माइनस ये -b/a, b की जगह कितना है 7, तो आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और a की जगह पर 1, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ 7 कितना है x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाता है आपका वैल्यू रिलेशनशिप, ठीक है। इसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा भी होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय ये क्या है, एक की जगह पर 1 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है अल्फा में, यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, तो कांस्टेंट टर्म होगा 10, तो मल्टीप्लाई करके देख ले, 2 इंटू -2 इंटू -5, दो वैल्यू आया अल्फा और बीटा का, -2 इंटू 5 इक्वल टू 10 आया बाय 1, यानी कि 10, यानी कि कोफिशिएंट, यानी कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इस टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में मेरे ख्याल से। और ये रिलेशंस होता है, इसको याद रख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, ये दो वैल्यू याद रखिएगा और सब प्रॉब्लम बन जाएगा आपका, ओके। चलिए तो ये बना लीजिएगा, और अब इसका तो हो गया, अब इसके जो 2.1 एक्सरसाइज बना लीजिएगा, उसका 2.2 मतलब कि 1 और 1.1 और 2.2 दोनों आप बना लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा डिवीजन पॉलिनोमियल का कैसे होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिवीजन बताएंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और इसको देख लीजिएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, दो वैल्यूज होते हैं, जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो अल्फा बीटा को और दो वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है -b/a के रूप में आएगा। कभी भी जोड़ेंगे और x का वैल्यू सही निकलेगा तो वो अल्फा और बीटा को वैल्यू को ऐड करेंगे तो -b/a के फॉर्म में आएगा, और मल्टीप्लाई करें c/a के फॉर्म में आएगा। और इसका जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और मल्टीप्लाई का होता है दो वैल्यूज का होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है, थैंक यू। अगला आपका होमवर्क हो जाएगा, आपका होमवर्क लिख लीजिए 05/22 का दो एक्सरसाइज 1.1 एंड 2.1 सॉरी 2.1 एंड 2.2 2.1 एंड 2.1 एंड 2.2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग कर रही थी।